हाँ नमस्कार दोस्तों, देखिए हम डिप्लोमा के क्लासेज में फलनों का अवकलन पढ़ाएंगे आपको। चैप्टर नंबर कौन सा है अपना 9 है। और चैप्टर नंबर 9 में फलनों का अवकलन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके सूत्रों की। तो इसके आपको 12 सूत्र हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। सबसे पहले d/dx x की पावर n, d/dx x की पावर n का जो फॉर्मूला है ये होता है n x की पावर n माइनस 1। d/dx e की पावर x, e की पावर x का होता है e की पावर x। d/dx log x बराबर 1/x, d/dx। इसके बाद अपन लिखेंगे a की पावर x, a की पावर x का होता है a की पावर x log e a। d/dx sin x का होता है cos x, d/dx cos x का होता है माइनस का sin x, d/dx tan x का होता है sec स्क्वायर x, d/dx cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, d/dx sec x का होता है sec x tan x, d/dx cosec x इसका होता है माइनस का cosec x और cot x। तो ये हो गए अपने फॉर्मूले। x की पावर n का होता है n, x की पावर n माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x log x का 1/x, a की पावर x का a की पावर x log e a। तो यहाँ पर log e जो है ना e बेस में है, log 2 बेस में होता है। एक तो log होता है e बेस में और एक होता है log 10 बेस में। तो यहाँ पर जो log लिया है हमने ये है अपना e बेस वाला, ठीक है ना। उसके बाद d/dx sin x का क्या होता है cos x, d/dx cos x का माइनस sin x, d/dx tan x का sec स्क्वायर x, d/dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, d/dx sec x का sec x tan x, d/dx cosec x का माइनस cosec x cot x। इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले u इंटू बी के फॉर्मूले की। u इंटू बी के फॉर्मूले की जब अपने पास दो संख्याएं दी हुई होंगी, ठीक है ना, यानी दो वेरिएबल दिए हुए होंगे तो उसमें दो का गुणनफल हो रहा होगा तो u इंटू बी फॉर्मूला लगाना है। यानी पहली संख्या को u मानना है और दूसरी संख्या को b मानना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा u को छोड़ दो d/dx यानी b का अवकलन कर दो, प्लस b को छोड़ दो d/dx u का अवकलन कर दो। उसके बाद d/dx फिर u/b यानी भागफल वाला सूत्र है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, यानी दो वेरिएबल दे रखे हो, एक ऊपर और एक नीचे बटे में। तो तब क्या करना है, भाग वाला सूत्र लगाना है। और भाग वाला सूत्र क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या जिसको हमने b माना है उसका होल स्क्वायर करना है b स्क्वायर, फिर b को एज इट इज छोड़ना है, d/dx u का अवकलन करना है माइनस u को छोड़ना है d/dx और फिर b का अवकलन करना है। तो ये अपने फॉर्मूले हैं, ये साधारण फॉर्मूले हैं, ये तो सबको याद होने ही चाहिए। ये फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, मोस्ट ये सबसे ज़्यादा याद होने चाहिए। दोनों तीनों चारों फॉर्मूले ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक अपने फॉर्मूले हुए थे, cosec x तक u इंटू बी भी पढ़ लिया, u/b भी पढ़ लिया। अब कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले वो भी आपको याद रखने हैं। d/dx साइन इनवर्स x इसका होता है 1/√1 में 1 माइनस का x स्क्वायर, और d/dx cos इनवर्स x का होता है 1/√1 में 1 माइनस का x स्क्वायर, पर ये होगा अपना माइनस में d/dx फिर होता है अपना tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, d/dx cot इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1/1 प्लस का x स्क्वायर, फिर होता है d/dx sec इनवर्स x इसका होता है 1/x अंडर में x स्क्वायर माइनस 1, और एक होता है d/dx cosec इनवर्स x इसका होता है माइनस 1/√1 में x स्क्वायर माइनस 1।
तो ये अपने फॉर्मूले हो गए इनवर्स वाले 6 फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स का हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक और कॉस एक्स। आपको जो याद रखना है ये याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। इनमें से भी आपको कम से कम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये तो याद होना ही चाहिए। और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पर 1 अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर है तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक माइनस कर दो। कॉस का क्या करना है माइनस, इसका याद करना है टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + एक्स स्क्वायर, नीचे वाला का ऑटोमेटिक क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों रट जाने चाहिए इनवर्स में, ज़्यादा याद नहीं हो तो। आगे बात समझ में। तो ये थे अपने फॉर्मूले। और एक और है फॉर्मूला जो याद रखना है, d/dx। अगर कोई आपको अचर पद दे रखा है, अचर पद या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है यहाँ पर आपको संख्यात्मक मान दिया होगा ABCD, या तो आएगी ABCD में या फिर 0 2 4 5 10 ऐसी अगर कोई वैल्यू दिख जाती है तो उसका मान कितना आएगा 0, उसका अवकलन करने पर कितना आएगा 0। और एक अगर आपको ऐसे याद रखना है, x की पावर n का जो फॉर्मूला बताया है ये होता है n x की पावर n - 1। इसका मतलब है कि x की पावर मान लो उसने कितना दे दिया 10, कितना दे दिया 10, तो इसका कितना होगा n की जगह रखो 10, x की पावर कितना 9। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? अगर तुम्हें मान लो यहाँ पर लिख दिया 100 लिखा हुआ है तो कैसे लिखोगे, 100 है इसको आगे लिख दो और x ऊपर कितना लिख दो, एक कम करके लिख दो कितना 99। ठीक है। तो ऐसे इसका करना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये बहुत काम आएगा। x की पावर n का फॉर्मूला log x का कितना होता है 1/x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। ठीक है। अब देखिए अवकलन के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, फिर मैंने यूनिट नंबर सेकंड में से कुछ आपके क्या लिए क्वेश्चन लिए हैं। जो आपकी यूनिट चल रही थी 9 उसके चैप्टर फर्स्ट का है और चैप्टर सेकंड का है 9.1 और 9.2। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करूंगा। मैं जैसे करूंगा वैसे ही आपको क्या करके आना है, एग्जाम में लिख के आना है। तरीका सेम टू सेम अपनाना है जैसे मैं कहूँगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है फलन किसके बराबर है, y बराबर कितना है 4x³ + 3x², उसके बाद -5x और प्लस का 6। हमसे पूछ रहा है dy/dx ज्ञात कीजिए। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए जो फलन दे रखा है उसका। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमें गिवन था, फंक्शन हमें गिवन है y बराबर 4x³ + 3x² -5x प्लस का 6। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dWR2x इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है y का, तो d/dx ये होता है अवकलन का सिंबल, इसका y का करना है x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर, सबसे पहले प्लस में है तो अलग अलग करेंगे सारी टर्म का। 4 कांस्टेंट राशि है बाहर रखो, d/dx किसका करेंगे x³ का करेंगे, प्लस 3 कांस्टेंट राशि है बाहर रखो, d/dx x² का करेंगे, उसके बाद प्लस नहीं है माइनस है तो -5 d/dx x का करेंगे, प्लस d/dx और 6 का करेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पर सारी टर्म थी, इसका अलग अलग अवकलन किया। पहली का किया x³ x² का, x का और 6 का। इसके बाद क्या करना है अपन को, dy/dx बराबर 4 कांस्टेंट राशि थी तो बाहर ही है। x³ का क्या होता है, मैंने x की पावर n का फॉर्मूला बताया था, x की पावर n का होता है n x की पावर n - 1। यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, x की पावर 3 बराबर 3x की पावर 3 - 1 कितना हो गया 3x²। मैंने वैसे भी बताया था 3 को आगे रखो और x में घात में 1 कम करके लिख दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3x² प्लस 3, यहाँ कितना है x² का क्या होगा 2x
2x फिर कितना है -5। अब x की पावर 1 है तो देखिए x की पावर 1 का क्या होगा 1, x की पावर 1 माइनस 1 तो 1, x की पावर 1 माइनस 1 0। किसी की भी घात 0 हो उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से x की पावर 1 का कितना आ गया अवकलन 1। तो हमेशा x का अवकलन 1 होगा, याद रखना इस बात को। प्लस फिर मैंने बताया था कि कांस्टेंट राशि जब भी आ जाए लास्ट में तो कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो इसका कितना हो जाएगा 0। तो देखिए dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 4 गुणा 3 करो 12x स्क्वायर फिर 3 गुणा 2 करोगे कितना आएगा 6 और x माइनस 5 गुणा 1 5 और 0 छोड़ दो कितना आ गया इसका अवकलन निकल के आ गया है अपना 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। ये अपना फाइनली इसका आंसर है पहले वाले का। वापस समझ लो दोबारा से समझो। लिखना कैसे है गिवन दैट जो फंक्शन दिया गया है उसको लिखेंगे तो दे रखा है y बराबर 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब जो फंक्शन दे रखा है हमें उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर करेंगे dy/dx तो d/dx लिखेंगे तो कितना आ जाएगा dy/dx। फिर 4 कांस्टेंट राशि बाहर निकाला dy/dx लिखा d/dx लिखा x³ प्लस 3 फिर d/dx x स्क्वायर फिर 5 कांस्टेंट था बाहर निकाला d/dx x प्लस d/dx और 6। इसका कितना होगा x³ का 3x स्क्वायर x स्क्वायर का क्या होगा 2x और x का क्या होगा 1 और कांस्टेंट राशि का 0। तो ये आ गया अपना फाइनली इसका आंसर आ गया है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखिए। अब जो दिया गया है उसको लिखो सबसे पहले गिवन दैट जो दे रखा है उसको लिखेंगे सबसे पहले। क्या दिया हुआ है फंक्शन हमें y बराबर कितना x sin x ये दे रखा है। इसका पूछ रहा है dy/dx याद कीजिए। इसका मतलब x के सापेक्ष इसका क्या करना है अवकलन करना है। कैसे करेंगे लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आनी है इस लाइन को, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब d/dx y का करेंगे बराबर d/dx फिर कितना है x sin x। अब देखिए ये दो राशियां हैं, x भी वेरिएबल है और sin x भी क्या है वेरिएबल है। अब दो अलग अलग वेरिएबल है तो इनको क्या मानेंगे सबसे पहले इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे b। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा u इंटू b का फॉर्मूला लगेगा। तो dy/dx बराबर कितना पहले u को छोड़ो फिर किसका करेंगे d/dx sin x का करेंगे प्लस फिर b को छोड़ो sin x को छोड़ दिया d/dx फिर u का करेंगे u कितना है x। तो देखिए dy/dx बराबर कितना आएगा x dy/dx कितना होगा d/dx sin x का कितना होता है cos x sin x का अवकलन क्या होता है cos x प्लस sin x को छोड़ दीजिए x का अवकलन कितना बताया था मैंने 1। तो यहाँ से जो अवकलन आएगा वो आएगा x cos x प्लस का sin x। ये किसका अवकलन है x sin x का अवकलन होके आ गया है x cos x प्लस का sin x। तो ये अपना फाइनली आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका फटाफट। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखिए। यदि y बराबर x की पावर n log x sin x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो जो दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट क्या दे रखा है हमें y बराबर x की पावर n log x और sin x। इसका हमें dy/dx ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के आना इस लाइन को, इस लाइन के बाद इस लाइन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर को जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। तो x के सापेक्ष लिख कर रहे हो तो x के सापेक्ष ही लिख के आना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अवकलन करना है, तो d/dx y का करेंगे तो y बराबर, अब देखिए d/dx यहाँ पर कितना है x की पावर n, फिर log x और फिर कितना है sin x। तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 वेरिएबल गुणा में है, कितने वेरिएबल हैं 3। देखिए x की पावर n भी एक वेरिएबल है, log x भी एक वेरिएबल है और sin x भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो 3 संख्याएं आपस में गुणा में हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको u मानो, इसको b मान लो, इसको क्या मान लो w, तीनों को अलग अलग मान लिया। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तो मैं अभी इसका फॉर्मूला बना देता हूँ, d/dx किसका, u और b इंटू डब्लू। अगर 3 संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में उसका अवकलन कैसे करना है तो बड़े ध्यान से देखो, u और b को छोड़ दो, किसका कर देंगे w का अवकलन कर दो। फिर किसको छोड़ना है, u और w को छोड़ देना, फिर किसका कर देना b का अवकलन कर देना, फिर किसको छोड़ देना b और w को छोड़ देना और फिर u का अवकलन कर देना, ठीक है। बड़ा सिंपल है, 2 को छोड़ दो, तीसरे का अवकलन कर दो, फिर जिसका कर दिया उसको छोड़ो और एक संख्या और छोड़ दो उसका कर दो, फिर अगली लास्ट की 2 संख्याएं छोड़ के और शुरुआत वाले का कर दो। आगे बात समझ में, मतलब 1 का अवकलन करना है और 2 को छोड़ना है। जिसका अवकलन हो गया फिर उसको छोड़ दो, एक संख्या जिसका नहीं हुआ वो छोड़ दो, फिर 1 का और कर दो, फिर 2 का हो गया होगा अवकलन, उन दोनों को छोड़ दो और फिर लास्ट वाली जो बची है उसका अवकलन कर दो, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 4 का गुणा करवाता तो क्या करते, 3 को छोड़ते 1 का करते, फिर 3 को और छोड़ते, फिर अगले का कर देते, फिर 3 को छोड़ते, फिर अगले का कर देते, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, करो dy/dx। अब देखिए इसका u इंटू भी करना है, सबसे पहले u और b को छोड़ा ना, इन 2 संख्याओं को छोड़ दो, x की पावर n log x d/dx, फिर किसका करना है sin x का, प्लस फिर किसको छोड़ना है sin x का, यहाँ पर हो गया sin x का हो गया तो sin x को और x की पावर n को छोड़ो, x की पावर n sin x को छोड़ा, d/dx किसका करेंगे log x का करेंगे, प्लस अगली संख्या किसको छोड़ेंगे, इन दोनों को छोड़िए, log x को छोड़ो, sin x को छोड़ो और फिर d/dx किसका करना है x की पावर n का करना है। देखिए dy/dx बराबर कितना आएगा, x की पावर n log x, ये तो सेम टू सेम रखना है। अब sin x का क्या होता है अवकलन, cos x होता है, तो मैंने अवकलन करके लिख दिया sin x का cos x, प्लस फिर x की पावर n sin x और फिर जो log x है इसका अवकलन होता है 1/x, फिर अगला है log x, फिर sin x log x और sin x को छोड़ दिया। अब x की पावर n का होता है n x की पावर n - 1। तो जो अपना फाइनली रिजल्ट है इसका कौन सा फंक्शन था अपना, y बराबर x की पावर n log x sin x, इसका जो dy/dx है वो कितना निकल के आया है, ये रहा अपने पास dy/dx बराबर कितना x की पावर n log x और cos x, उसके बाद x की पावर n sin x और बटे में है इनके में x, प्लस log x sin x और n x की पावर n - 1, ये इसके गुणा में है। तो ये आ गया अपना फाइनली आंसर। इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको ओनली रीअरेंज करना है, सॉल्व करना है। x की पावर यहाँ नीचे एक घात है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें घात माइनस हो जाएगी, x n की पावर -1 हो जाएगा। तो आप इतना ही कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर देना है। तो 4 नंबर का आंसर देखिए क्या दे रखा है हमें, फंक्शन है गिवन दैट है, जो दिया गया है वो लिखना है। दिया गया है y बराबर x³ e की पावर x और sin x। डिप्लोमा 2009 में आया था, 2009 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन,
रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। एक्स क्यू ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका क्या करोगे, मैंने बताया था 3 वेरिएबल हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 का कैसे करना है, पहले 2 को छोड़ो, एक्स क्यू ई की पावर एक्स, इसको छोड़ा, चलो मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू ई की पावर एक्स और साइन एक्स। अब देखिए क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कैसे, एक्स क्यू ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का करना है पहले साइन एक्स प्लस फिर एक्स क्यू साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का करना है अवकलन, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स क्यू का अवकलन करना है। देखिए फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स क्यू ई की पावर एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस एक्स क्यू साइन एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स और एक्स क्यू का क्या होता है 3x स्क्वायर। तो देखिए फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स क्यू ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स क्यू साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स और 3x स्क्वायर। ये आपका फाइनली रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये थे अपने यूनिट नंबर 9 के चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताए। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं अपने यूनिट नंबर 9 के चैप्टर नंबर 1 के, ये सारे के सारे हो जाएंगे, यानी 9.1 जो है अपनी पूरी इस पर आधारित है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो 9.1 को सॉल्व कर सकते हो।